प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, हालचाल जाना। आज संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में दोनों सांसदों को लगी थी चोट। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुआ था बवाल। कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने सामने आपस में भिड़े। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, राहुल ने सांसदों को धक्का दिया, उनके धक्के से सांसद मुझ पर गिरे। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धक्का मुक्की के दौरान सारंगी का सिर भी फूटा था। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, मुझे सदन में जाने से रोका गया। ये लोग अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने गुंडों जैसा काम किया, राहुल ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई, संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, संसद में पहलवानी दिखने का क्या मतलब। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को सामंतवादी बताया। बोले कि सामंतवादी राहुल ने सांसद को धक्का मारा, ये देश इनकी जागीर नहीं। शिवराज सिंह बोले, संसद में कांग्रेस ने गुंडागर्दी की, राहुल गांधी ने मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, प्रताप सारंगी से मुलाकात कर हालचाल जाना। संसद में धक्का मुक्की से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी जख्मी, आरएमएल हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है मुकेश राजपूत से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने वीडियो किया पोस्ट। बोले, बीजेपी सांसदों ने खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस बोली, यह बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी तानाशाही कर रही है, ये किसी भी कीमत को में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले कि बीजेपी सांसद अपनी आत्मरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। कल ही अमित शाह के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले कि नेहरू गांधी परिवार ने किया अम्बेडकर का अपमान। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया है, कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहब को भारत रत्न, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार। कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहब का अपमान किया, संविधान रक्षक बनने का पाखंड कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, अम्बेडकर की नहीं संविधान का अपमान। अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी, कहा कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उनको चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, आप इस पर विचार करें। संभल के एसपी सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ एफआईआर। बिजली चोरी के बाद संभल के सांसद की मुसीबतें बढ़ी, बिजली विभाग बर्क के घर की बिजली का कनेक्शन काटेगी। एसपी सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी। आज बर्क के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखना चाहिए। जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। सीएम योगी बोले, अटल जी की पैतृक जन्मभूमि है और उन्होंने कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना। नागपुर के रेशमी बाग पर स्मृति मंदिर पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी श्रद्धांजलि दी। अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशमी बाग पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर किया। सेना के चिनार कोर की ओर से जानकारी। आतंकियों की भारी गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल हुए। इलाके की घेराबंदी कर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।